औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल बाय डॉक्टर टॉक्स। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल। आज हम डिस्कस करेंगे जर्मन शेफर्ड के डाइट प्लान के बारे में। जर्मन शेफर्ड पाकिस्तान में रखे जाने वाली पेट डॉग्स की बहुत ही अहम ब्रीड है। तो जिन लोगों ने अभी पप ख़रीदा है और उनको नहीं पता है कि उसको किस दिन पे क्या खुराक देनी चाहिए, तो मेरी ये जो वीडियो है उनके लिए बहुत ही अहम मालूमाती है और उनके लिए बहुत ही अहम कह लें कि गाइडलाइन है। वो मेरी वीडियो देख के अपने डॉग को पाल सकते हैं, उसकी देखभाल कर सकते हैं। और मैं बताने वाला हूँ कि फ़र्स्ट डे से उसको क्या खिलाना चाहिए, 2 साल तक 18 माह तक उसको कौन कौन सी खुराक देनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि अगर आपने फूड प्लान तैयार करना है, डाइट प्लान तैयार करना है, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो डॉग हम लेके आए हैं, जो हमारे पास है, उसका वज़न कितना है। वज़न का हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे उसका हमें हेल्थ प्रॉब्लम का पता होना चाहिए। ठीक है, उसकी सेहत कैसी है। और हेल्थ प्रॉब्लम से मुराद ये है कि कोई भी ऑर्गन, जिस तरह स्टमक में कोई प्रॉब्लम तो, इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, हार्ट में कोई प्रॉब्लम, कुछ भी हम कह सकते हैं जो ऑर्गन है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरे नंबर पे आता है डिज़ीज़ कंडीशन। डिज़ीज़ कंडीशन से मुराद ये है कि वो जानवर कह लें, वो डॉग कह लें, बीमार तो नहीं है किसी बैक्टीरिया की वजह से या किसी वायरल, किसी जरासीम की वजह से वो बीमार तो नहीं है। चौथे नंबर पे आती है डेंटल प्रॉब्लम। उसमें कोई दांतों का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको चबाने में कोई मुश्किल पेश तो नहीं आती, उसके इरेगुलर टीथ तो नहीं है, कोई दांत बड़े होते हैं, कोई नुकीले होते हैं, उसकी वजह से भी मुंह के अंदर क्या होता है, ज़ख़म हो सकता है, फिर इन्फेक्शन भी हो सकता है। पाँचवें नंबर पर आती है स्किन एलर्जी। क्या उसको कोई स्किन एलर्जी, खारिश वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि जो जर्मन शेफर्ड है उनके अंदर अगर हम उसको खुराक अच्छे तरीके से नहीं देते, जो भी खुराक दिल में आई दे दी, जो भी घर में पड़ी हुई दे दिया, तो उसकी वजह से जर्मन शेफर्ड के अंदर जो स्किन एलर्जी है या वैसे ही एलर्जी की बहुत सारी प्रॉब्लम पाई जाती हैं। तो इस वजह से हमें जर्मन शेफर्ड को रखना कह लें बहुत ही मुश्किल होता है। उसका डाइट प्लान अच्छा होना चाहिए, वरना उसके अंदर स्किन एलर्जी हो सकती है। नेक्स्ट कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें फूड के तौर पे डॉग को नहीं देनी चाहिए। हमें उसको वाइट मिल्क उसको नहीं देना चाहिए। कोई भी गाय कह ले, बकरी कह ले, भैंस कह ले, उसका दूध हमें नहीं देना चाहिए। उसके बाद ना ही उसको हमें रोटी वगैरह, ब्रेड वगैरह देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो नॉर्मल तौर पर घर में लेके आते हैं डॉग को शौक़ के तौर पर, वो सबसे पहले दूध ही देते हैं और इसके अलावा उसको क्या देते हैं, रोटी देते हैं, ब्रेड देते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे लोग ये भी होते हैं, कोई भी सब्ज़ी, कुछ भी चीज़ घर में जो बची हुई है खाने की, वो भी डॉग को देना शुरू कर देते हैं। अब ये तीनों चीज़ें आपको नहीं देनी चाहिए जर्मन शेफर्ड डॉग के अंदर, क्योंकि अगर आप ये देंगे तो उसमें स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी एलर्जी हो सकती है। इसलिए ये चीज़ें नहीं देनी चाहिए। अब हम आते हैं डाइट प्लान की तरफ, कौन कौन सी खुराक किस डे पे कितनी कितनी देनी चाहिए। तो फर्स्ट डे से 35 डेज़, मतलब पहले दिन से 35 दिन तक हमें क्या खुराक देनी चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं कि पहले दिन से 35 दिन तक हमें क्या देना चाहिए। पहले नंबर पर तो हमें ये ज़रूरी है कि वो मदर फीडिंग करें, मिल्क पिए मदर का। और अगर मदर किसी वजह से अवेलेबल नहीं है तो हमें क्या देना चाहिए, हमें उसको मिल्क रिप्लेसर दे देना चाहिए। ठीक है, मिल्क रिप्लेसर भी दे सकते हैं अगर मदर फीडिंग नहीं करवा रही तो। उसके बाद अगर हम इसको साथ साथ वीनिंग भी करवाते रहते हैं। वीनिंग से मुराद ये है कि हम उसको दूध चढ़वाने की भी कोशिश करते रहते हैं और दूध चढ़वाने के लिए उसको साथ साथ थोड़ी कोई और चीज़ें भी देते रहते हैं। पहले नंबर पर तो हमें क्या देना चाहिए, सिरिलैक देना चाहिए। दूसरे नंबर पर हमें चिकन बॉयल देना चाहिए, चिकन की यखनी बना के ब्रॉथ उसका दे देना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें चिकन स्टार्टर कह लें, जो डॉग स्टार्टर होता है, फूड स्टार्टर जो होता है, वो भी हमें क्या देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं 35 दिन से 2 मंथ तक, 1 महीने से 2 महीने के दरमियान में हमें क्या क्या खुराक उसको देनी चाहिए। पहले नंबर पर वही बात आ गई कि मिल्क रिप्लेसर उसको हम जारी रखेंगे। जारी उस सूरत में रखेंगे अगर मदर की उसकी डेथ हो चुकी है या मदर ने बिल्कुल भी उसको दूध नहीं पिलाया है। वैसे तो मदर का दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि मदर का जो दूध है वो फुल कह लें कि
कंट्रोल आप कह सकते हैं या कंप्लीट डाइट प्लान के मुताबिक होता है, जो कि बच्चे की नशोनुमा के लिए क्या होता है, बहुत ही अहम होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, हमें स्टार्टर फूड देनी चाहिए। और स्टार्टर फूड जो पाकिस्तान में मोस्टली अवेलेबल होती है वो रॉयल कैनन के नाम से अवेलेबल है। ये भी आप मार्केट से ले सकते हैं और अपने डॉग को खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं 2 माह से 6 माह, 2 से 6 मंथ के एज में उसको क्या क्या देना चाहिए। जब 2 से 6 मंथ एज हो जाती है तो उसमें उसका जो आइडियल वेट आप कह सकते हो, उसकी जो रेंज होती है वो 9 kg से 24 kg तक ये हो सकती है। अब उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें देनी चाहिए, उसमें हमें चिकन देना चाहिए 250 ग्राम देना चाहिए, 250 ग्राम्स। और इसमें कितनी कैलोरीज होती है, इसमें 700 कैलोरीज एनर्जी होती है। उसके बाद हमें बीफ लीवर, जो बड़ा गोश्त है उसका जो लीवर है, उसका जो जिगर है, वो हमें 100 ग्राम देना चाहिए इस एज में। और उसके अंदर होती है 170 कैलोरीज, 170 कैलोरीज होती हैं। उसके बाद हमें राइस देने चाहिए, जो राइस होते हैं वो हमें 100 ग्राम देने चाहिए और इसमें होती है 100 से 140 कैलोरीज। ठीक है। इसके अलावा हम इसको कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल्स कह सकते हैं, 1 टीस्पून देना चाहिए, 1 चाय का चम्मच देना चाहिए। और वो उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं, 20 से 40 कैलोरीज उसके अंदर होती हैं। इसके अलावा हम सब्जियों में इसको पम्पकिन, कद्दू वगैरह, गाजर वगैरह, कैरेट और स्पेनच, पालक वगैरह भी इसमें दे सकते हैं। और इसके अंदर कितनी कैलोरीज होती हैं, ये होती हैं 30 कैलोरीज और ये हम दे सकते हैं 150 ग्राम तक दे सकते हैं। इसके अलावा हम इसको एग भी दे सकते हैं, बॉयल एग, एक दिन छोड़ के एक दिन आपको देना पड़ेगा और इसमें 100 कैलोरीज होती हैं। और कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, उसकी हड्डियां मजबूत हों, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो एग शेल है यानी कि जो अंडे के छिलके होते हैं वो आपने इकट्ठे करने हैं और उसको ग्राइंड कर पाउडर फॉर्म में भी पानी में डालकर उस डॉग को दे सकते हैं। और वो आपने 380 ग्राम, 380 ग्राम देने हैं और उसमें कैल्शियम सोर्स के तौर पर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप मल्टीविटामिन की एक टैबलेट होती है सेंट्रम, तो टैबलेट सेंट्रम भी आप यूज़ कर सकते हैं और ये भी अल्टरनेटिव डे पे इस्तेमाल करते रहते नहीं है, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन आपने इसको इस्तेमाल करना होगा। ये था 6 माह तक के लिए उसको क्या क्या देना चाहिए। अब आते हैं 9 माह से 12 माह, यानी कि 9 माह से 1 साल तक हमें उसको क्या क्या खुराक देनी चाहिए। वैसे इस सूरत में जो उसका वज़न होता है वो 32 से 34 kg, 32 से 34 यानी कि 34 kg तक ये इसका वज़न हो सकता है। और इसमें कैलोरीज कितनी चाहिए होगी, 1700 से 1950, 1700 टू 1950 कैलोरी हमें इसको देनी होगी इस उम्र के अंदर। अब कौन कौन सी चीज़ें देनी चाहिए, वही चीज़ें हैं, बीफ, चिकन वगैरह देना चाहिए, लेकिन उसकी मिकदार थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए। अब 400 ग्राम देना चाहिए, पहले हम 250 ग्राम दे रहे थे, ठीक है। 400 ग्राम अगर आप देंगे तो उसके अंदर 960 कैलोरी, 960 कैलोरीज मौजूद होती हैं। बीफ लीवर देंगे, राइस देंगे, ये आपने 200 ग्राम देने, पहले हम 100 ग्राम दे रहे थे। उसमें कितनी होती हैं, 280 से 350 कैलोरीज होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम किडनी बीन्स, जो हम क्या लोबिया होता है, वो आपने 100 ग्राम देना है और उसके अंदर 320 से 380 कैलोरीज होती हैं। इसके अलावा आप फ़िश ऑयल, कोकोनट ऑयल वगैरह भी 1 टेबल स्पून दे सकते हैं या 2 टेबल स्पून दे सकते हैं, वो उसमें होती हैं 40 से 80 कैलोरीज होती हैं। ये था 9 महीने से 12 मंथ यानी कि 1 साल की उम्र में हमें ये खुराक देनी चाहिए। अब नेक्स्ट अगर बात करें, इसके अलावा हम इसको सब्जियों में पम्पकिन, कद्दू, गाजर, पालक वगैरह 250 ग्राम दे सकते हैं और इसमें 220 से 280 तक कैलोरी तक एनर्जी मौजूद होती है। इसके अलावा हम इसको एग टोवाइस, मतलब वीक में 2 दिन इसको हम क्या देंगे, अंडा देंगे, एग देंगे और उसमें 100 कैलोरीज होती हैं। और कैल्शियम सप्लीमेंट के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम क्या यूज़ करेंगे, हम 1-2 या कैल्शियम दे सकते हैं या जो एग है उसका शेल को पाउडर फॉर्म में बना के भी दे सकते हैं। ऑयल जो है वो बहुत ज़रूरी होता है जर्मन शेफर्ड के लिए, क्योंकि जो ऑयल है उसको अगर दें तो उसकी स्किन ग्लो करेगी, उसके बाल जो होते हैं वो बड़े खूबसूरत लगेंगे, क्योंकि स्किन से ही डॉग जो है जर्मन शेफर्ड बहुत ही खूबसूरत लगता है। उसके लिए हमें क्या देना चाहिए, ऑयल दे देना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें 12 महीने से 18 महीने तक, 1 साल से 18 महीने तक उसको क्या क्या देना चाहिए। इस सूरत में उसका जो वज़न होता है वो 34 से 38 kg हो सकता है। फीमेल का 30 से 32 हो सकता है, 30 से 32 हो सकता है, लेकिन अगर मेल है उसका साइज़ बड़ा होता है और वो 34 से 38
kg तक हो सकता है। और इस सूरत में हमें कितनी उसको कैलोरीज देनी चाहिए, 2200 कैलोरीज हमें इसको देनी चाहिए। अब आते हैं कि प्रोटीन सोर्स कौन कौन से हैं जो कि हम डॉग को देते हैं। मैंने आपको बता दिया है, प्रोटीन में हम चिकन देते हैं, बीफ देते हैं, बड़ा गोश्त देते हैं, छोटा गोश्त मटन देते हैं, लीवर देते हैं, एग देते हैं, पीस देते हैं, फलियाँ वगैरह, और उसके अलावा किडनी, बीन वगैरह भी इसको हम देते हैं, लोबिए। अच्छा, उसके बाद वेजिटेबल सोर्स में बात करें तो पम्पकिन, कद्दू आता है, आलू आते हैं, पोटैटो, स्पेनिश, पालक आती है, कैरेट, गाजर वगैरह भी इसको सब्ज़ी में दे सकते हैं। कैल्शियम सोर्स के तौर पे हम कैल्शियम पाउडर देते हैं, या फिर एग शेल को पाउडर फॉर्म में बना के भी इसको हम ½ टेबल स्पून पानी में डाल के इसको हम दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सप्लीमेंट की। तो सप्लीमेंट में मैंने आपको पहले बता दिया, मल्टी विटामिन एक टैबलेट है जिसका नाम है सेंट्रम, वो दे सकते हैं। पेट सप्लीमेंट ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वहाँ भी से भी आप दे सकते हैं। विटामिन ई जो कि बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, ये भी आप खुराक में दे सकते हैं। ऑयल सोर्स में फ़िश ऑयल आता है, ऑलिव ऑयल आता है, कोकोनट ऑयल वगैरह भी आता है। तो ये आपने लाजमी देना है 1 से 2 टेबल स्पून, 1 चाय से 2 चाय के चम्मच आपने इसको पानी में डाल के या वैसे उसकी खुराक में डाल के उसको देना है, ताकि उसकी जो स्किन है वो बड़ी शाइन करे, अच्छा लगे। अब आते हैं फीड दिन में कितनी दफ़ा देनी चाहिए। यह डिपेंड करता है मौसम के ऊपर, वेदर के ऊपर। अगर मौसम गर्म है तो आपको दिन में 2 दफ़ा खुराक देनी चाहिए एक बड़े डॉग को, ठीक है। दोपहर के वक्त आप उसको कोई लाइट सी खुराक दे दें, लेकिन सुबह और शाम को उसको अच्छी खुराक दें। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर सर्दियां हैं तो सर्दियों में आपको पता है कि ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए, उस समय हम 3 दफ़ा दिन में खुराक दे सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम, ठीक है। और हैवी डाइट देनी चाहिए, क्योंकि डॉग की उम्र अब बढ़ रही है, उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इस वजह से हम उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से खुराक और ज़्यादा क्वांटिटी की खुराक देनी चाहिए, ज़्यादा मकदार में देनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मेरी वीडियो है जर्मन शेफर्ड के डाइट प्लान के बारे में अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और ये बहुत ही अच्छी वीडियो है हम लोगों के लिए जो कि जर्मन शेफर्ड लवर्स होते हैं, उनको जर्मन शेफर्ड पालने का बहुत शौक़ होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। तो इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से किसी अच्छे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।